हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद जीएसपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मुकुल अहिरवार है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने इंग्लिश ग्रामर फुल कोर्स का चैप्टर नंबर 1 नाउन स्टार्ट कर दिया है और अभी तक हम नाउन के टोटल 4 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। हमने नाउन के लास्ट पार्ट 4 में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को बहुत अच्छे से जाना था और समझा था। उम्मीद करता हूँ आपको नाउन का पार्ट 4 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम नाउन का पार्ट 5 कवर करेंगे, जिसके अंडर हम जेंडर नाउन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान नाउन का जो पार्ट 1 है उसकी तरफ ले जाना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन किया था नाउन का, वो काइंड्स के बेस पर किया था। फिर जो सेकंड क्लासिफिकेशन किया था वो हमने कैटेगरी नंबर 2, जिसके अंडर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हमने कवर किए थे, उसके बेस पर किया था। आज हम नाउन के क्लासिफिकेशन की कैटेगरी नंबर 3 ये कवर करेंगे और कैटेगरी नंबर 3 में हम सिर्फ जेंडर नाउन कवर करेंगे। ठीक है भाई। तो पार्ट 5 में हम सिर्फ जेंडर नाउन कवर करेंगे कि भाई जेंडर के बेस पर हम नाउन को कैसे डिवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा मैस्कुलिन। मैस्कुलिन हमारा मेल को रिप्रेजेंट करता है, पूरी की पूरी पुरुषवाचक जाति को जो है रिप्रेजेंट करता है। दूसरा होता है हमारा फेमिनिन। फेमिनिन हमारा फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, स्त्री जाति को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा आता है हमारा न्यूटर। न्यूटर हमारा नॉन लिविंग होता है। और लास्ट होता है हमारा क्या, कॉमन जेंडर। अब ये कॉमन जेंडर क्या होता है इसको हम बाद में समझेंगे। क्लियर। और अगर हम कॉमन जेंडर की बात करें तो यही हमारा जो मेन टॉपिक है आज के इस वीडियो का। इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है वो आपको कॉमन जेंडर समझाना ही है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इन जेंडर को समझते हैं। देखिए भाई, एग्जाम्पल लिखते हैं हम। राम इज गोइंग टू स्कूल विद सीता। है ना भाई। राम इज गोइंग टू स्कूल विद सीता, मतलब राम सीता के साथ स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राम हमारा क्या भाई, एक लड़के का नाम है। अगर लड़के का नाम है तो भाई वो हमारा क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। अगर हम सीता की बात करें तो सीता भाई क्या है हमारी, एक फीमेल है, एक लड़की है। तो लड़की है तो भैया फेमिनिन जेंडर हो गया। और अगर हम बात करें स्कूल की तो स्कूल हमारा क्या है भाई, नॉन लिविंग थिंग। तो हमारा ये क्या हो गया भाई, न्यूटर जेंडर हो गया। क्लियर। तो ये तो भाई हमारे तीनों जेंडर जो हैं इसमें कुछ समझने वाली बात थी नहीं, ये शायद आप लोग पहले से भी जानते होंगे। अब हमारा जो मेन रह गया, ठीक है, जो हमारा ये जो मेन रह गया कॉमन जेंडर, इसकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट, फिर दूसरा लिखा मैंने लॉयर, फिर तीसरा लिखा मैंने डॉक्टर, फिर मैंने लिखा टीचर, फिर मैंने लिखा टेलर, फिर मैंने लिखा इंजीनियर। ये मैंने कुछ वर्ड्स जो हैं ये लिख लिए, है ना, कुछ नाउन जो हैं वो मैंने लिख लिए। अब मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगा कि भाई क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि स्टूडेंट हमारा मेल है या फीमेल है। बताइए, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो मेल है या फीमेल है। नहीं बता सकते ना। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट हमारा मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट है का मतलब ये है कि वो स्टूडेंट भाई लड़का भी हो सकता है और वो स्टूडेंट लड़की भी हो सकती है। क्लियर।
अब मैं अगर बात करूँ लॉयर, हमारे वकील, तो भाई वकील आप बता सकते हैं कि वो मेल या फीमेल है? नहीं बता सकते ना, क्योंकि वकील जो है भाई वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती हैं। अब मैं बात करूँ डॉक्टर की, तो यहाँ पर भी आप बता सकते हैं कि भाई डॉक्टर जो है वो मेल या फीमेल हैं? नहीं बता सकते। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मैं डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने गया था, तो क्या आप बता सकते हैं कि मैं जिस डॉक्टर के पास गया था वो मेल थे या फीमेल थी? नहीं बता सकते ना, आप ये बता ही नहीं सकते भाई मेल या फीमेल थे। तो ये भी हमारा भाई हो गया। टीचर की बात करूं तो टीचर भी भाई हमारे मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक टीचर के पास पढ़ने जाता हूं, तो भाई आपको ये पता कैसे चलेगा भाई वो मेल या फीमेल है? नहीं पता चलेगा जब तक मैं बताऊंगा नहीं, है ना, कि भाई मैं मेल के पास जाता हूँ फीमेल के पास जाता हूँ, मतलब आप डाउट में रहेंगे। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं टेलर की। अगर भाई हम टेलर की बात करें तो टेलर में भी जब तक हम लेडी टेलर नहीं कहेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो जो टेलर है वो फीमेल है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इंजीनियर की। अगर मैंने आपसे कहा कि इंजीनियर, तो भाई इंजीनियर तो कोई भी हो सकता है ना, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती हैं। वो इंजीनियर जो है वो लड़का भी हो सकता है और वो लड़की भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर इन सभी में आपने क्या देखा कि हमें एक चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि भाई जो सामने वाला इंसान है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भाई मेल है या फीमेल, है ना भाई, या भाई वो क्या है, मेल है या फीमेल। यहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं क्लियर हो रही। यहाँ पर हमें क्या है भाई, डाउट। हमें यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, डाउट। क्यों? क्योंकि वो इंसान जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो स्टूडेंट है, वो भाई मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है भाई। तो अगर हम कॉमन जेंडर की बात करें तो कॉमन जेंडर ऐसे जेंडर होते हैं जहाँ पर हमें डाउट हो या जहाँ पर हमें क्लियर ना हो कि भाई जो नाउन हैं वो मेल है या फीमेल है। ठीक है भाई, मतलब जहाँ पर हमें मेल या फीमेल का डाउट क्रिएट हो वो जेंडर हमारे क्या होते हैं भाई, कॉमन जेंडर होते हैं। कॉमन जेंडर केस में हमें नाउन का जेंडर क्लियर नहीं होता, हमें ये पता नहीं होता क्लियर कि वो भाई मेल या फीमेल है। तो भाई ये था हमारा नाउन का पार्ट 5, जिसमें हमने नाउन की जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी नंबर 3 थी उसमें हमने जो जेंडर था उसको कवर अप किया, और जिसमें हमने कॉमन जेंडर केस जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसको बहुत अच्छे से जाना और समझा। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस पार्ट में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेरे बनाए गए वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे वो लोग भी इंग्लिश ग्रामर के फुल कोर्स का इस लॉकडाउन में फ़ायदा ले सकें। एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी इन वीडियोस को देखें साथ में नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें और इन सभी लेक्चर्स को नोट डाउन करें। साथ ही साथ आप अपनी सेहत का भी ध्यान जरूर रखें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।